बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाज़रीन मोहतरम, BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जम्मू में 3 अक्टूबर 2023 को एक अहम इजलास PAGD की तरफ से मुनक्कद हो चुका है। इजलास हाजा में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बाहर निकल के आया है, उस बारे में आपने न्यूज़ चैनलों से सब कुछ सुना और देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातों का काउंटर एनकाउंटर करने वाला हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल जो जम्मू में ये अहम इजलास मुनक्किद हुआ, ये PAGD का इजलास नहीं था, बल्कि PAGD में शामिल बाज़ बड़ी सियासी पार्टियों ने ये इजलास बुलाया था और इसका नाम रखा गया था हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी पार्टियों का इजलास। लेकिन इजलास हाजा का एहतमाम करने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बाज़ बड़ी सियासी जमातों को जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है को नहीं मदऊ किया था। जिन पार्टियों को मदऊ नहीं किया गया था उनमें गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी, अपनी पार्टी, सजाद लोन साहब की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और हकीम मोहम्मद यासीन साहब की सरबराही वाली पार्टी PDF शामिल है। खैर, ये तो ऑर्गेनाइजर्स की मर्जी थी कि उन्होंने किस पार्टी को इजलास में शामिल होने की दावत दी और किस को दावत देने की जहमत गवारा नहीं की। नहीं करेंगे, बल्कि बात हम करेंगे उस जवाब पर जो जवाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़राया अबलाग से वाबस्ता एक प्रेस नुमाइंदे के सवाल का जवाब देते हुए कहा। आइए नाजरीन, पहले इस वीडियो क्लिप का वो छोटा सा हिस्सा सुन लेते हैं जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए सीना ठोक कर यूं फरमाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात से और सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब की जमात से कोई भी शामिल नहीं हुआ, क्या आप लोगों को दावत दिया था? वो जमात ही कहिएगा, मैं आपको साफ कहता हूँ, वो सरकार की जमात। क्या आज़ाद साहब की जमात? सब सरकार। नाजरीन, इस छोटी सी वीडियो क्लिप में आपने साफ सुना होगा कि कोई सहाफ़ी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछ रहा है कि आपने इस इजलास में आज़ाद साहब, सजाद साहब, अल्ताफ़ साहब को क्यों नहीं बुलाया, तो वो फरमा रहे हैं कि ये सरकारी जमातें हैं। डॉक्टर साहब के इसी गैर जिम्मेदाराना बयान का BBC यहाँ पर काउंटर एनकाउंटर करने वाला है। अगर डॉक्टर साहब, आज़ाद साहब की पार्टी, अल्ताफ़ साहब की पार्टी, सजाद साहब की पार्टी सरकारी पार्टियां हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, PDP क्या है, कांग्रेस क्या है? डॉक्टर साहब, आप क्या बता सकते हैं कि आपकी पार्टी कभी सरकारी पार्टी नहीं थी? क्या आपने 1999 में यहाँ पे रिगिंग नहीं करवाई? क्या आपने यहाँ पे BJP के लिए कश्मीर में खासतौर से दाखिल होने के लिए दरवाज़ा ना सही, खिड़की ना खोली? जब आपने NDA सरकार का हिस्सा बनने का ऐलान किया और अपने बेटे को NDA सरकार में मिनिस्टर बनवाया? डॉक्टर साहब, शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन हम नहीं भूले जब मरकजी सरकार ने आपके ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को मुस्तरद करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया था और आप फिर भी मरकजी सरकार के गीत गाते रहे। डॉक्टर साहब, शायद आप ये भी भूल चुके होंगे जब आपकी पार्टी से वाबस्ता एक पार्लियामेंट मेंबर सैफुद्दीन सोज साहब ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान NDA सरकार, जिसकी सरबराही अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, से अपना वोट और सपोर्ट वापस लिया था। क्या आपने उस वक्त सैफुद्दीन सोज को पार्टी से बाहर नहीं निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि सोज साहब ने उस वक्त पार्टी विप को मुस्तरद करते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ पर लबैक कह दिया था? क्या आपकी पार्टी उस वक्त सरकारी पार्टी नहीं थी और इस वक्त आप आज़ाद साहब की पार्टी, अल्ताफ़ साहब की पार्टी, सजाद साहब की पार्टी को सरकारी पार्टी होने का ताना दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कि जिस पार्टी को आप इस वक्त सीने से लगा कर चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, क्या इस पार्टी ने हमें बारहा धोखा नहीं दिया?
क्या इस पार्टी ने आर्टिकल 370 और 35A को अपने दौर इक़्तिदार में इरोड नहीं किया था? क्या इसने हमसे प्राइम मिनिस्टर, सदर रियासत, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन छीन नहीं लिया था? कांग्रेस पार्टी इस वक्त हमारे दर्द का दरमान कैसे बन सकती है, क्या आप बता सकते हैं? रहा सवाल पीडीपी का, इस पार्टी को कश्मीरी लोगों ने क्या कुछ नहीं दिया, सिर्फ 3 साल में इक़्तिदार दिया। इक़्तिदार की कुर्सी सौंप दी मुफ्ती मोहम्मद सईद को और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को। लेकिन इस पार्टी ने हमें वापस क्या दिया? जख्मों के सिवा, खून के सिवा, आंसुओं के सिवा। 2014 में हम कश्मीरियों ने पीडीपी को वोट इसलिए दिया था ताकि ये बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोक सके, ये बीजेपी को कश्मीर के अंदर दाखिल होने से रोक सके। लेकिन इसने क्या किया? फिर वोटर सपोर्ट हासिल करने के बाद इस पार्टी ने हम कश्मीरियों के साथ धोखा किया, उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाया जिस पार्टी को रोकने के लिए हमने उसको वोट दिया था। उसी पार्टी को यहाँ लाया, न सिर्फ कश्मीर के अंदर लाया बल्कि सेक्रेटरीट के अंदर भी लाया, कुर्सी पर भी बिठाया, कुर्सी भी इनके साथ शेयर की, इक़्तिदार भी इनके साथ शेयर किया और ये नैरेटिव चलाया कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एक इनकलाब लाया, नॉर्थ पुल और साउथ पुल को बाह मिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब यहाँ पे तामीर और तरक्की के मैदान में इनकलाब आएगा। अब यहाँ पे दूध की नदियां बहा दी जाएंगी, अब यहाँ पे शहद की नदियां बहा दी जाएंगी, अब यहाँ पे बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। कहाँ गए मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम के वो वादे, वो दावे? डॉक्टर साहब मेहरबानी करके ये सियासी गमाश्ताबाजियां बंद कर दो। हमें मालूम है आप इक़्तिदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिस तरह एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। आप लोग पीडीपी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले इक़्तिदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप ये उछल कूद कर रहे हैं और आज़ाद साहब को, अल्ताफ साहब को, सजाद साहब को सरकारी लोग और इनकी पार्टियों को सरकारी पार्टियां कह देते हैं। जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप लोगों की वजह से है। आप माफी मांगो अवाम से, आप माफी मांगो खुदा से, तब जाके हमारा मसला हल होगा। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।